हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिपने के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट हम न्यूज़पेपर पर निकालेंगे। कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर पर देखेंगे। तो ऐसे बैक पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है और न्यूज़पेपर पर हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर लिया है मैंने और हमारा ये बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच बढ़ाकर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। न्यूज़पेपर पर 1 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी को छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे बैक पार्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो ये आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें फ्रंट की गोलाई दे देनी है। फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे। अब फ्रंट का नेक कट कर लेना है, तो विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक की गोलाई दे देंगे। अब हमें बेल्ट का मेजरमेंट लेना है, तो 2.5 इंच पर मैंने 3 इंच पर बेल्ट का मेजरमेंट लिया है। दोनों साइड से 3 इंच रखते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच लेते हुए हमें बेल्ट का शेप दे देना है। कटोरी आ रही है हमारी 5.5 इंच, उसी के हिसाब से हमें बेल्ट का शेप दे देंगे। अब कटोरी का मेजरमेंट लेते हैं, तो 5 इंच नीचे से, सेंटर से 5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से हमें 5 इंच लेते हुए पूरे डॉट को हम जोड़ लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे और बेल्ट निकालेंगे और कटोरी हम ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब कटोरी को थोड़ा छाट लेंगे साइड से और इसको कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। कटोरी हम न्यूज़पेपर पर ही बढ़ाएंगे। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर बढ़ा सकते हैं और पूरे छोटे कटोरी को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। अब दोनों साइड से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। साइड से दोनों साइड से 1 इंच बढ़ा लेते हैं। अब दोनों साइड का हमें सेंटर निकालना है और सेंटर से 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से अब फ्रंट की तरफ से हाई हुक के लिए हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है और साइड से हम सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाते हैं और कटोरी का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमारी बड़ी हुई कटोरी निकल के आ रही है। अब सभी साइज की कटोरी इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत परफेक्ट बैठती है ऐसी कटोरी। देखिए, सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब छोटी कटोरी का हमें कोई काम नहीं है। अब सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं और सभी पार्ट को हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ भी मैंने कट कर लिया है। अब सभी पार्ट को हमें अटैच कर लेना है अस्तर के फैब्रिक के साथ। अस्तर के फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें ये पार्ट रखना है और पूरे चारों साइड से हम स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से आमने सामने रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। हाथ से प्रेस करते हुए हमें पूरे चारों साइड से स्टिच कर लेनी है।
इसी तरह से सभी पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से हमें सभी पार्ट रेडी कर लेंगे। अब हमें बेल्ट रेडी कर लेना है, तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे। अस्तर का फैब्रिक और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। छोटे कट्स लगा लेते हैं। अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए हमें क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा फैब्रिक रॉन्ग साइड पर चला गया है। अब हमें साइड से स्टिच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेनी है और हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बेल्ट भी रेडी हो चुका है। बेल्ट हमेशा राइट साइड पर रखते हुए हमें रॉन्ग साइड ले जाना होता है, तो इसी तरह से हमें बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। देखिए सभी पार्ट हमारे अटैच हो चुके हैं मेन फैब्रिक के साथ। अब हम कटोरी का टक्स दे देंगे, तो नीचे से ले रही हूँ मैं 1.5 इंच, 1.5 इंच और ऊपर से लेंथ ले रही हूँ मैं 2.25 इंच। इसी तरह से टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब साइड का पार्ट हमें अटैच कर लेना है। इसी तरह से पक्की स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। बहुत इजी है कटोरी ब्लाउज स्टिच करना, आप घर पर ही बैठकर स्टिच कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा इजी मेथड से आपको बताने की। देखिए बेल्ट हमारा अटैच हो चुका है और उसको भी हम पक्की स्टिच कर लेते हैं। देखिए अब हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे तो हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर लगाते हुए हमें रॉन्ग साइड ले जानी होती है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हुक की पट्टी अटैच करेंगे। अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रोपी स्टिच लगा सकते हैं। आप चाहे तो मैं फाइनल स्टिच ही कर रही हूँ, आप चाहे तो रोपी स्टिच करते हुए उसको तुरपाई कर सकते हैं। अब हम नेक की गोलाई दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और उसको चेक करेंगे हाई हुक की पट्टी हमारी बराबर है कि नहीं, और उसको हम छाट लेंगे। और अब हमें तुरपाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने ये उरेब में पट्टी ली है और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए अटैच कर लेंगे नेक के बराबर से ही। और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रोपी स्टिच कर लेनी है। जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और रोपी स्टिच कर लेंगे। बाद में हम सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।